सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। हिमांशु एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। आज ग्रहों की श्रेणी में हम जिस ग्रह की बात करने वाले हैं वो है सूरज ग्रह, सूर्य ग्रह जिसको बोला जाता है। सूरज जिसकी रोशनी से इस पूरी पृथ्वी को रोशनी मिलती है, जिसकी किरणों से यहाँ पे अनाज उगता है, और बिना सूरज के सृष्टि की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसी तरह के बिना सूरज के आपकी कुंडली की भी कल्पना करना मुश्किल है। अगर आपकी कुंडली में सूरज वीक है तो आप देखोगे कि चाहे बाकी के ग्रह जितने मर्जी बलवान हो, सूरज की वीकनेस या सूरज वीक होने की वजह से ही आपके बहुत से काम नहीं बनते। और जिस कुंडली का सूरज अच्छा है लेकिन दूसरे ग्रह वीक हैं, फिर भी उनका काम या उनकी कुंडली मजबूत ही नहीं जाती है। सिंह राशि में कुंडली के सूरज अधिपति हैं, मेष राशि में ये उच्च के होते हैं, और वृश्चिक राशि में या तुला राशि में ये थोड़े नीच के होते हैं। इनके साथ सब ग्रहों को अच्छे संबंध हैं, लेकिन सिर्फ एक शुक्र और शनि, जिस भी ग्रह में, जिस भी कुंडली में शुक्र और शनि का थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा होगा, उस कुंडली में सूरज का प्रभाव थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो खुद बहुत बलवान है। तो इस वजह से सूरज का प्रभाव उन कुंडलियों में थोड़ा कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी बनती नहीं है या सूरज का अच्छा प्रभाव नहीं रहता। लेकिन अगर किसी भी कुंडली में सूरज 10वें स्थान पे है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। लेकिन अगर वही सूरज 12वें स्थान पे है तो कई बार पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं होते या पिता की जल्दी मृत्यु हो जाती है। सूरज का संबंध आपके पिता के साथ है, सूरज का संबंध आपकी लीडरशिप क्वालिटी के साथ है, सूरज का संबंध आपके राजनीतिक दायरे के साथ भी है। इसलिए जिन लोगों का सूरज अच्छा होता है वो ज़्यादातर राजनीति में या एज ए लीडर किसी भी कंपनी में उच्च पद में होंगे। अगर सूरज आपका वीक है तो जैसे आपका बताया, आपके पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे या पिता की मृत्यु हो जाएगी। अगर सूरज वीक है तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी। जैसे अंधेरे में रोशनी की कमी है, अंधेरा हो जाता है और हमें कहीं ना कहीं हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे ही सूरज का अगर आपकी ज़िंदगी में असर, ये आपकी कुंडली में अगर सूरज का असर कम है या सूरज वीक है तो आपकी ज़िंदगी में भी अंधेरा होता है। आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आप किसी भी काम को करने में असफल होते हो, आप में लीडरशिप क्वालिटी जो है वो बिल्कुल नहीं होती। अब ये तो हो गई कि सूरज की कमी से क्या होता है और सूरज के फ़ायदे से क्या होता है। कुछ उपाय हैं जिनको करने से आप अपना सूरज अच्छा कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले है कि आप सनराइज़ और सनसेट को ज़रूर देखें। सनराइज़ को देखने से उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, और सनसेट को देखने से उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनमें सूरज तो उच्च का है लेकिन वो उनका अहंकार बन गया है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी से कई बार अहंकार भी आ जाता है। दूसरा उपाय है कि कभी भी झूठे बर्तन छोड़ के मत उठें। कोशिश करें कि अपने बर्तन खुद धोएं, लेकिन अगर नहीं भी धो सकते तो कम से कम जहाँ पे खा रहे हैं वहाँ पे मत छोड़ें। तीसरा, झूठे हाथ कभी सिर को ना लगाएं। खाना खाते में कई लोगों को आदत होती है वो अपने सिर को लगाते हैं, ऐसा कभी मत करें। चौथा है, सूरज को जल दें। तांबे की गड़वी में आप थोड़ा गुड़ या हल्दी या कुमकुम या चावल डाल के या ये सब डाल के आप सूरज को जल दे सकते हैं। लेकिन उसके जल देते वक्त छींटे आपके पैरों को ना हो, और जो जल देना है वो सनराइज़ को देना है, ना कि जब आप बोले हम 9 बजे उठें और हम जल दे रहे हैं, तब तक सूरज जो बिल्कुल आ जाता है अपने पूरे यौवन पे। हम जल उस सूरज को देते हैं जो सनराइज़ का सूरज होता है, जो थोड़ा ऑरेंज कलर की शेड में आता है। और जल देते वक्त कोशिश करें कि जल धारा के बीच में सूरज की किरणों को देखें। शाम को जब आप सूरज को देख रहे हो उसमें आपको जल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और जब भी आप बीच में कभी भी, जैसे आप अंधेरे कमरे से बाहर आए हो या किसी ऑफिस से बाहर आए हो, तो सूरज को प्रणाम करें। इसके अलावा आप गेहूं का दान कर सकते हैं, घर में गेहूं रख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर रतन डालना चाहते हैं
तो सूरज का मानिक रत्न होता है, लेकिन रत्न, मैं फिर अपनी पहली वीडियो में भी बोला है कि मैं रत्नों को पहनने के विश्वास नहीं करता। अगर आप अपना रूटीन सही कर लें तो रत्न की आपको ज़रूरत ही नहीं है। काले रंग को अवॉइड करें जितना हो सकता है, हल्के रंग को पहने। खासकर पीले कलर का इस्तेमाल आप जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आपने धातु पहननी है, सोना या तांबा दान करना है, तो सोने और तांबे का। और एक ऐसी रेमेडी जो शायद ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको कभी नहीं बोलेंगे, और अगर आप किसी से पूछोगे भी तो वो बोल देगा कि अरे ये तो चीज़ हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और वो रेमेडी है, कहीं भी धार्मिक स्थान पे या कहीं भी, कई बार गर्मियों में आप देखते हैं कि लोगों ने जल की ऑफरिंग लगाई होती है, ठंडी जल की छबील लगाई होती है। अगर आप ठंडे जल की छबील लगाते हैं या उसमें दान देते हैं, कहीं भी जहाँ पे गर्मी में ठंडा पानी दिया जाता है, या पानी का दान करते हैं किसी भी तरीके से, या आप मज़दूरों को पानी पिलाते हैं, छत पे पंछियों के लिए पानी रखते हैं, तो आपका सूरज बहुत अच्छा होगा। मैं जानता हूँ कि सूरज, पानी जो है वो मून का तत्व माना जाता है, लेकिन मून और सूरज की आपस में बहुत मित्रता है। तो जब आप पानी का दान करोगे तो आपकी ज़िंदगी में जो गर्मी है वो कम होगी, और उससे आपका सूरज अच्छा होगा। जल का दान करने से आपका सूरज बड़े ही अद्भुत तरीके से सही होगा। और इस रेमेडी को नॉर्मली कोई आपको नहीं बोलेगा, आप करके देखिए, रिजल्ट मिलेगा। अगली बार हम बाकी के ग्रहों के लिए बात करेंगे, तब